क्लास 12 चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। इसको हमें सॉल्व करना है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या बोला है, z = 5x + 10y की मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू हमें निकालनी है। क्या निकालना है? मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालनी है। कंस्टेंट ये दिया हुआ है x + 2y > 120, x + y > 60, x - 2y > 0, x and y > 0। सो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें पता है कि इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं होता, इक्वल का होता है, तो इसको इक्वल में हम चेंज करते हैं, इसको भी इक्वल में चेंज कर लेते हैं और इसको भी इक्वल में चेंज कर लेते हैं। बॉक्स बनाते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। बॉक्स बनाते हैं हम x y, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 60। यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू होगी 120। सिमिलरली यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, इस वाले फंक्शन के लिए बनाएंगे x 0 डालेंगे, y 60, y 0 x 60। इसको हम करेंगे x y, x 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी। जब एक कॉलम पे दोनों 0 आ जाए तब हम करते क्या है, इसमें x की जगह पे कुछ और पुट कर लेते हैं। जैसे मान लो 40 पुट कर लिया तो y की वैल्यू हो जाएगी 20। सो एक बात और ध्यान रखना बच्चों, देखो इसमें x y है और 120 है, इसमें x y है 60 है, यानी कि कांस्टेंट वाला टर्म है। इसमें सिर्फ x y है और कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, तो इसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से जाएगा। जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, लीनियर इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, उसका ग्राफ ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। सो इसका ग्राफ ओरिजिन से बनेगा, इतना पता चल गया। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। गैप कितने का ले ले? 120 है, 60 है, 40 है, 60 है, 40 है। चलो बच्चों 40 का गैप ले लेते हैं। 40, 80, 120, 120, 40, 80, 80, बीच में हो जाएगा 60। ठीक है बच्चों। अब देखो 0,60, x पे 0, y पे 60। x 0 यहाँ पे होता है, y 60 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हो गया 0,60। एक पॉइंट ये हुआ। 120,0 ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिला के हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये गया। अब इसके लिए शेड करते हैं, तो उसके लिए हम वैल्यू लेंगे 0 0 पुट करेंगे चेक करने के लिए कि इसका आंसर इस साइड में है कि इस साइड में है। उसके लिए हम पॉइंट क्या लेंगे? 0 0 लेंगे। तो पुट 0 0 इन x + 2y, x + 2y > 120। 0 इसमें रखा, 0 इसमें रखा, > 120, 0 > 120। ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। सो इसका शेड किधर होगा? शेडेड पोर्शन इधर आएगा। ट्रू इस साइड में आ रहा है तो हम इसको इधर शेड करेंगे। नेक्स्ट इस लाइन का ग्राफ 0 60, 0,60 ये पॉइंट हुआ, 60,0, 60,0 ये पॉइंट हुआ। इन दोनों को मिला के हम लाइन ड्रॉ करेंगे। सो देखो ध्यान से बच्चों, ये समथिंग ऐसा लाइन बनेगा। ये लाइन का इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं x + 2y = 120। इसकी वैल्यू हो जाएगी x + y = 60। अब इसके लिए सेट करते हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट। पुट करेंगे 0 0, पुट करेंगे हम 0 0, पुट 0 0 इन x + y > 60। तो 0 + 0 > 60। इज इट ट्रू? 0 > 60 फॉल्स। ये है फॉल्स। तो फॉल्स किस साइड में आ रहा है? इस साइड में। तो इसका ट्रू वाला पोर्शन इस साइड में होगा, तो हम इधर को सेट करेंगे, ये वाला पोर्शन को सेट करेंगे। अब देखो ध्यान से बच्चों, इसका ग्राफ 0,0 और 0,0 ये होता है। तो मैंने बोला था जिसमें c वाला पार्ट नहीं है, कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं है, वो 0 0 से ओरिजिन से पास करेगा। एंड 40,0 x पे 40 जाना है, y पे 20, x पे 40 ये हो गया और 20 यहाँ पे ये होगा, यानी कि ये लाइन ऐसे जाएगी।
ये ग्राफ हो गया हमारा x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए पुट करेंगे चेक करने के लिए। देखो जब ये लाइन ओरिजिन से पास करे तो मैंने बताया था तब ओरिजिन को लेट नहीं करते हैं चेक करने के लिए। जैसे इसमें 0 0 ओरिजिन लिया था, इसमें भी 0 0 ओरिजिन लिया था, लेकिन इसमें हम नहीं लेंगे। इसमें क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट ले लो, सबसे इजी पड़ेगा। एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट ले लो, तो हम ये पॉइंट ले सकते हैं 40,0। तो यहाँ पे कर लेते हैं, चलो यहाँ पे कर लेते हैं पुट 40,0 इन x माइनस 2y इज ग्रेटर दैन 0। तो 40 माइनस 0 इज ग्रेटर दैन 0, 40 इज ग्रेटर दैन 0। इज ट्रू, ये ट्रू है। सो इस साइड के लिए ट्रू है। इधर को हम पेंट करेंगे इसको। अब देखो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, रेप्लिका बना लेते हैं, एक छोटा सा इसका रेप्लिका बना लेते हैं। ऐसा ही ग्राफ यहाँ पे रफ में बना लेना। एक लाइन ऐसे ड्रॉ हुआ था, एक लाइन ऐसे ड्रॉ हुई थी, और तीसरी लाइन ये थी। सो बच्चों ध्यान से देखो हमें कैसे सेट करना होता है। ये लाइन को ऊपर की तरफ सेट करना था, तो इसके अपोजिट एक्सिस में हम सेट करेंगे। ये वाला लाइन, पहला लाइन, इसके इस साइड में हम सेट करेंगे, फॉल्स वाले साइड में सेट करना होता है, ठीक है। दूसरा, ये लाइन इधर शेड हो रही थी, इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे। तीसरा, ये लाइन इधर शेड हो रही थी, इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में सेट करेंगे इधर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो व्हाइट पोर्शन बचा, दैट इज आवर आंसर। ये व्हाइट पोर्शन जो है हमारा आंसर है। तो इधर को हम क्या करेंगे, सिर्फ यही पोर्शन शेड कर देंगे। ये आंसर आएगा हमारा, समझ में आया? ये वाला हमारा आंसर है, शेडेड पोर्शन ये आएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इसमें हमें निकालना होता है, ये बाउंडेड रीजन है, इसमें निकालना होता है कॉर्नर पॉइंट। तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट पता है 60,0, ये वाला पता है 120,0। ये दोनों हमें निकालना है, ये दोनों हमें निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है वो ध्यान से देखो। इसको निकालने के लिए ये रेप्लिका मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो ट्रिक था, जस्ट बताया। अब क्या करेंगे, हमें कितने पॉइंट्स निकालने हैं? हमें निकालने हैं 2 पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। नेमिंग दे सकते हो, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। तो देखो ए पॉइंट कैसे निकलेगा, ये और ये लाइन दोनों के कटने से बना है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे उन दो लाइन का। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन कौन सा लाइन था, x माइनस 2y, और दूसरी लाइन थी x प्लस 2y इक्वल्स टू 120। दोनों को प्लस करने पे ये कट गया, तो 2x इक्वल्स टू 120 हो गया, x की वैल्यू 60। जब x 60 हो गया तो y कितना होगा, x 60 डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 30। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट A 60,30। सिमिलरली B पॉइंट निकालते हैं। B के लिए फॉर पॉइंट B के लिए हम क्या करेंगे, ये लाइन और इस लाइन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों के कटने से ये पॉइंट बना है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2y इक्वस टू 0 था, एंड दूसरी लाइन थी x प्लस वाई इक्वस टू 60। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये वाली लाइन और इस लाइन के कटने से ये पॉइंट बना है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस करने पे साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस, ये कट गया। एक को एलिमिनेट ही करना था, चाहे प्लस करके एलिमिनेट हो या फिर माइनस करके। तो माइनस करने पे यहाँ पे एलिमिनेट हुआ है, यहाँ प्लस करने पे एलिमिनेट हुआ है। सो ये हो गया माइनस 3y इक्वस टू माइनस 60। ये कैंसिल, y की वैल्यू हो जाएगी 20। y 20 हो गया, इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू हो जाएगी 40। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, b की वैल्यू आ गई ये 40,20। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद के स्टेप्स देखो क्या करेंगे, इसको रब कर रहा हूं। अब इसके बाद निकालना होता है हमें कॉर्नर पॉइंट्स, जो कि ऑलरेडी हमने निकाल लिया, उसको जस्ट लिखना होता है। तो लिखते हैं हम लोग,
पॉइंट्स, एक जगह लिखना होता है z। z क्या था हमारा 5x + 10y। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। 60,0 120,0 देन आया था 60,30 एंड दिस वन इज 40,20। अब ये वैल्यू रखते हैं। ये वैल्यू अगर रखोगे तो ये हो जाएगा 300, ये रखेंगे तो ये होगा 600, ये हो गया 300, 30 यहाँ पर रखेंगे तो 300, ये 600 हो गया इक्वल्स टू 600, और 40 रखेंगे तो ये 200 हो गया प्लस 200, ये हो गया हमारा 400। सो मिनिमम वैल्यू ये होगी, मिनिमम, मैक्सिमम ये और ये दोनों होगी मैक्स, दोनों मैक्स होगी, ये मिनिमम होगी। तो बच्चों ध्यान रखो मिनिमम तो एक ही पॉइंट पे मिला 300, वो कौन सा पॉइंट था हमारा 60,0, ये वाला पॉइंट, इस पे मिनिमम मिलेगा। मैक्सिमम कहाँ कहाँ मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है इस पे मिल रहा है और मिल रहा है 60,0 इस पे। तो इस लाइन को मिलाने वाले हर एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि इसकी मैक्सिमम सॉल्यूशन कितनी होगी इनफाइनाइट, क्योंकि एक लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ना। तो इसके हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे चाहे 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 यहाँ पे, सब जगह वैल्यू कितनी होगी 600 होगी, और हर एक वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी। ये था इसका कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी कॉन्सेप्ट बताया वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों।